हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आप में से कुछ भक्त जानते होंगे, परिचित होंगे, ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद कई सारे भक्त या उनमें से अधिकांश भक्त और भी बड़ी मात्रा में भक्त श्री क्षमा कीजिए, पूरी धाम में उपस्थित है कि जहाँ पर श्री क्षेत्र परिक्रमा हो रही है। तो देखिए, श्री प्रभुपाद जी ने हमें कैसा जीवन दिया है, एक उत्सव के बाद दूसरा उत्सव। हम तैयार नहीं है, लेकिन उत्सव एक के बाद एक आते रहते हैं। तो अभी श्री क्षेत्र पूरी परिक्रमा के लिए लगभग 12 से 13 हजार भक्त देश विदेश से जुड़े हैं श्री क्षेत्र पूरी धाम में। और आज का टॉक श्री क्षेत्र पूरी धाम से ही सुनेंगे हम श्रीमान आचार्य प्रभु से। तो सभी से अनुरोध है कि हम पहुंच तो नहीं पाए पूरी यहाँ पर जो भक्त हैं, लेकिन हम एटलीस्ट वर्चुअली या इस जूम के माध्यम से पूरी पहुंचकर वहाँ का अनुभव लेते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। तो आचार्य प्रभु, भगवान तो देख के पीछे पड़ा हुआ है। आचार्य प्रभु दिखा रहे हैं, हमारा पंडाल है वहाँ का, परिक्रमा पंडाल। इस आचार्य बात प्रभु, को आप प्रारंभ कर कृष्ण सकते हैं प्रभु जी। और तुम हमारे इसी बात को दिखाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, पद्मली प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रद्युम्न। यस प्रभु जी। तो गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम कल पहुंचे वृंदावन से इधर पूरी परिक्रमा के लिए। तो ईष्ट प्रभु जी को आप देने वाला था, वो प्रभु जी देने वाले थे, लेकिन अभी इधर बिजी है। यहाँ से आज परिक्रमा 4 जगह पे जा रही है। सिद्ध बकुल, उसके बाद में हरिदास ठाकुर जी का समाधि, और गंभीरा और सार्वभौम भट्टाचार्य का जो स्थान है वहाँ पे। तो गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। हम लोग अभी अभी ब्रजमंडल परिक्रमा खत्म किए। अ, ऐसा तो गुरु महाराज जी कल टॉक में बता रहे थे कि हमको ब्रजमंडल में रहना है, हमारी चेतना ब्रजमंडल में होनी चाहिए। और उसके बाद में जो क्लास भी सुना, ब्रजमंडल हम वृंदावन में कैसा रहना, उसके बारे में भी हमने कल सुना, ट्रेन में आते आते सुना। लेकिन आज ये हम लोग शिल प्रभुपाद जी कृपा और गुरु महाराज जी कृपा से परिक्रमा करा कर रहे हैं, उनकी कृपा है बड़ी। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी की समाधि के बारे में, या जो सिद्ध बकुल है उसके बारे में आज सुबह भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु इधर पुरी में उन्होंने उदंड कीर्तन किया। और हरिदास ठाकुर एक यौवन परिवार में जन्मे थे। और उन्होंने कितना, हम तो 16 माला जप करते हैं तो बस हो जाता है। हम कब माला कैसे कैसे जप करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन 3 लाख नाम जप करते थे। हम 16 माला जप करते हैं तो 25,000 जप होता है, लेकिन हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। हाँ, और गंभीरता से, उत्साह से। तो और मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए वो जगन्नाथ नहीं जाते थे। तो जगन्नाथ जी स्वयं महाप्रभु उनका प्रसाद और माला और दातून वगैरह लेके आके वो हरिदास ठाकुर को प्रसाद के रूप में वो देते थे। तो बता रहे थे कि हम लोग भी अब दातून करते हैं, हम तो ब्रश या प्लास्टिक का ब्रश से दातून करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का जो ब्रश होता है, हम बचपन में भी देखे। हम लोग नीम की जो डंडी होती है, या बकुल का डंडी, या अलग अलग ब्रश यूज करते हैं। वैसे जगन्नाथ जी भी स्वयं वो बकुल का जो पेड़ है वो डंडी से दातुन करते थे। और वो दातुन लेके आए महाप्रभु। और फिर उधर उन्होंने हरिदास ठाकुर, ऐसा अभी तो जगन्नाथपुरी में बहुत सारे घर हो गए और बहुत सारा सब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसी टाइम पे इतना कड़ी धूप होती थी उधर।
बहुत पूरा रेती के अंदर बहुत गर्म हो जाता था। लेकिन हरिदास ठाकुर जी ऐसा ही जप करते थे, तो महाप्रभु बहुत दया आ गई, और महाप्रभु ने वो जो बकुल का जो दांतुन था वो लेके आए, और हरिदास ठाकुर जहाँ जप कर रहे थे वहां पे उन्होंने लगा दिया। ऐसा तो वो जो दांतुन की डंडी थी तो ऐसा निर्जीव थी, मतलब तोड़ने के बाद उसमें जान नहीं रही थी, लेकिन जैसा हरिदास ठाकुर महाप्रभु ने उसको बो दिया तो बड़ा विशाल पेड़ हो गया। और पेड़ के नीचे बैठ के वो 3 लाख नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर जी की यही यही इच्छा थी कि महाप्रभु मेरा जब प्राण निकल जाए तब उन्होंने भी इच्छा किया था कि आपके सामने मैं आपका दर्शन करते करते, जैसा मधुमक्खी होती है ये फूलों में एकदम आकृष्ट होती है, वैसा हरिदास ठाकुर जी के जो आंखें है वो उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। और महाप्रभु का जो मुख कमल है ये कमल के सदृश किया है। और वो फिर ऐसा उनका जो दोनों आंखों से महाप्रभु के जो मुखमंडल का दर्शन करते करते उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा बोलते बोलते अपना प्राण त्याग दे दिया। और महाप्रभु के दोनों जो चरण है वो हरिदास ठाकुर की छाती के ऊपर हरिदास ठाकुर जी ने धारण किए थे। और ऐसा ऐसी स्थिति में और महाप्रभु बहुत उदंड कीर्तन कर रहे थे, तो महाप्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर जी के जो उनकी समाधि हुई, और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी का शरीर स्वतः हाथ में लिए थे और समुद्र के किनारे उनको घुमाया था, कीर्तन कराया था, और वहां पे समाधि कराई। और उस वो कीर्तन में जो किसी ने भाग ले लिया, जो कीर्तन में नाचे, हरिदास ठाकुर जी को कोई समाधि में कोई मिट्टी डाल दिया और प्रसाद ग्रहण किए, नाचे, और उनकी जो परिक्रमा थी, मतलब पूरा पुरी में उनका शरीर का यात्रा निकाल दिया, उसमें कोई सम्मिलित हुआ, उनको सभी को महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। ऐसा तो ये ऐसे हरिदास ठाकुर आज उधर हम आज जाने वाले हैं, और उधर माला भी करने के लिए गंभीरता से माला करना, और हरिदास ठाकुर जी के चरणों में वही प्रार्थना करना है कि हम अभी तो हम जप करते हैं, कभी कभी कथा सुनते सुनते भी जप करते हैं, कभी कभी मोबाइल चालू है फिर भी हमारा जप चालू होता है, एक एक साइड से बोलते एक साइड में हरे कृष्णा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते वो गोद में माँ उनकी पकड़ देती है और उनके साथ बातें करते करते ही हम लोग जप करते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर उनके चरणों में, अगर आप अपने घर में भी है उधर से भी हरिदास ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन भगवान आपके नाम में लग जाए, तो हरिदास ठाकुर जी की हमको कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो ज्यादा तो दिन नहीं हुए महाप्रभु, और ये 500 साल पूर्व की ये सब लीला स्थली है। और वो पूरी धाम में महाप्रभु की जितनी भी लीला है तो उसका दर्शन हम परिक्रमा 3 दिन की परिक्रमा होती है, लेकिन बहुत सारा दर्शन होता है। और अलग अलग भाग बताए, जैसा गुंडीचा मंदिर है, कल गुंडीचा मंदिर का दर्शन के लिए भक्त लोग गए थे। ये गुंडीचा मंदिर मतलब सुंदराचल है, वो उधर का जितना भी एरिया है वो वृंदावन उसको माना जाता है, वृंदावन। और जो हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है वो द्वारका है, द्वारका जैसा वैभव वहां पे है। और फिर हम लोग जगन्नाथ मंदिर से समुद्र तक आते हैं, ये नवद्वीप है, नवद्वीप मायापुर, मतलब महाप्रभु की यहाँ बहुत सारी लीला हुई है। और अभी टोटा गोपीनाथ जो मंदिर है वो उसके सामने जो चट्टक पहाड़ है वो गिरिराज जी है। पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी उधर मठ बनाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जन्म यही हुआ। और वो चट्टान पहाड़ देख के महाप्रभु भी गंभीरा में रहते थे। महाप्रभु का कार्य था कि सुबह सुबह जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करना और भागवत श्रवण करते थे अ, गदाधर पंडित के साथ में। और भागवत श्रवण करते थे,
नाचो और उनका टॉपिक होता था ध्रुव कथा और प्रहलाद कथा। हम तो ये कथा एक बार बार बोल दे तो हम पक जाते, हमको सुनने की इच्छा नहीं होती। लेकिन महाप्रभु वही अ, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र पढ़ते थे। तो प्रहलाद चरित्र में आता है कि प्रहलाद हमको सहन करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज जी ने बहुत सहन किया, और उन्होंने अपने पिता से ही, आपके घर के लोगों से ही उनको क्या किया, बहुत सारी परेशानी उत्पन्न किया। उनको मारने का भी मारने का प्रयास नहीं, मारने के लिए भी बहुत सारा अ, प्रयत्न किए, लेकिन वो प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाए। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने सहन किया। तो हम प्रहलाद महाराज जी से सीख सकते हैं भक्ति में। हमको बहुत सारी बाधाएं आती है, हमारे घर के लोग ही हमको भक्ति करने के लिए बहुत परेशानी करा देते हैं, जैसे प्रहलाद जी को किया। वैसे हम भक्ति में जितने भी कष्ट आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हमको प्रहलाद महाराज जी से सहन करना चाहिए। और दूसरा है कि ध्रुव महाराज जी की कथा सुनते थे। ऐसा तो सुनने के लिए भागवतम, चैतन्य चरितम, बहुत सारा कुछ है, लेकिन महाप्रभु वही ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र सुनते थे। और ध्रुव महाराज जी से उन्होंने खाली 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को प्राप्त करा दिया। हम लोग मधु कुछ दिन पहले मधुवन में थे, ये ध्रुव महाराज जी ने कड़ी तपस्या किया। दिन में 3 बार स्नान करते थे यमुना जी में। उधर ध्रुव टीला है, और ध्रुव टीला से पैदल, नहीं, ध्रुव घाट है ये यमुना जी के किनारे। ध्रुव घाट में स्नान करके अ, उधर ध्रुव टीला में जाके भगवान का स्मरण करते थे। तो उन्होंने 6 महीने के अंदर दृढ़ता से भगवान की भक्ति किया और भगवान को प्राप्त कराया। तो ऐसा हम भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो 16 माला करना है अटेंटिवली, एक जगह बैठ के ध्यान से गंभीरता से गुरु गौरांग को प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी। वो छोटा गोपीनाथ के सामने उधर बैठ के ये जो दो भागवतम के ऊपर ये चैतन्य महाप्रभु और सारे उनके अनुयायी भागवत पाठ करते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर में। और वो चट्टक पहाड़ है, वहाँ गिरिराज जी है, और महाप्रभु गोवर्धन 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 बोल के ऊपर चढ़ जाते थे। और हमने सुना वो मंदिर में हम लोग रुके थे, हमारी पद यात्रा का 40वां साल पूरा हुआ। पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ, उधर मठ बना दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। 64 मठों की स्थापना किया। वहां पे पुरी में जो पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ है, या टोटा गोपीनाथ मंदिर के सामने जो मठ है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने स्थापित किया। वो पहले गिरिराज जी, मतलब महाप्रभु बोल रहे थे कि ये गिरिराज जी है ऐसा करके चटक पहाड़ के पर चढ़ जाते थे। और वहां पे गिरिराज जी जैसे ही पेड़ थे, और वो पेड़ कोई नहीं काट सकता था। और इधर के जितने भी पुरी की जितने भी वासी है, वो पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकते थे, मतलब सुरक्षित था। और उधर सांप रहते थे, बहुत सारे गैया, हिंस्र प्राणी वगैरह रहते थे, किसी को आने नहीं देते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने वो चट्टक पहाड़ के ऊपर ही एक बड़ा मंदिर बना दिया। और उधर गिरिराज जी की शिला भी है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने वहाँ भजन किया। वो अभी तो उधर जाते हैं लोग, लेकिन बाहर का कोई कार्य नहीं करते। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने वो गिरिराज जी चटक पहाड़ है, उसका मठ में, मतलब आश्रम में उन्होंने परिवर्तन किया, और उधर उन्होंने विग्रह की स्थापना किया। ऐसा। तो मैं कह रहा था कि ये जो जगन्नाथ मंदिर से जो समुद्र तक है, और नवद्वीप है, आप पुरी में आओगे, आपको द्वारका भी जाने का फल प्राप्त होता है, वृंदावन जाने का फल प्राप्त होता है, और नवद्वीप जाने का फल प्राप्त होता है। ऐसा। तो यहाँ 3 दिन की परिक्रमा होती है। ऐसे तो वृंदावन में तो 30 दिन की परिक्रमा होती है, 1 महीने की। तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन आनंद भी आता है। गुरु महाराज जी बोलते हैं कोई सुविधा नहीं होती, लेकिन सुख मिलता है। पद यात्रा में भी ऐसा होता है। पद यात्रा में कोई सुविधा नहीं होती, लेकिन सुख होता है, आनंद होता है। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा होती हुई, खत्म करते करते गुरु महाराज जी का क्लास सुन रहा था। महाराज जी बोल रहे थे कि आज से कार्तिक मास समाप्त होने वाला है। सब भक्त लोग बोले हरि बोल। महाराज जी ने कहा कि आपको क्या आनंद हो रहा है क्या, कार्तिक मास अभी समाप्त हो रही है? नहीं, आपको तो
और मतलब 12 महीना कार्तिक मास होना चाहिए, ऐसा ध्रुव महाराज जी बता रहे थे। और जो परिक्रमा में भक्त थे उनको भी ऐसा ही अनुभव था कि अभी परिक्रमा खत्म होगी और दोबारा परिक्रमा चालू करना चाहिए, फिर से 12 की यात्रा करना चाहिए, ऐसा। तो 1 महीने की ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, और 7 दिन की नवदीप मंडल परिक्रमा होती है, और 3 दिन की इधर पुरी की परिक्रमा होती है। एक बार भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी आए, तो उन्होंने कहा कि आप 30 दिन नहीं रहे, इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ब्रज में रहना, टेंट में रहना, और कैसा कहाँ से प्रसाद आएगा, सब इतना आपको असुविधा होती है। आप लोग नवदीप मंडल की परिक्रमा करेंगे तो आपको वृंदावन की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा, ऐसा बोलते। और उससे भी आप 1 दिन की 3 दिन की परिक्रमा करेंगे तो आपको नवदीप मंडल परिक्रमा और वृंदावन की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा 3 दिन की जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करने से। ऐसा तो 1 दिन का परिक्रमा होता है पुरी का, लेकिन अलग अलग दर्शन होता है। तो आप लोग कितने भाग्यशाली, ऐसा भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज राधा रमन महाराज जी को बता रहे थे। तो राधा रमन महाराज जी ने बताया, देखो जगन्नाथ जी कृपालु भी है, लेकिन 1 दिन ही धाम में, 3 दिन अपने धाम में रखते बाद में आपको अपने घर भेज देते हैं। और चैतन्य महापुरुष 7 दिन रखते फिर अपने घर में भेज देते। लेकिन राधा रानी अपने धाम में 30 दिन रखती है। हाँ, 30 दिन वो खिलाती है पिलाती है, और उनका दर्शन होता है, ऐसा। मतलब वो आपस में चर्चा कर रहे थे स्टेज के ऊपर। लेकिन राधा रमन महाराज जी बोले थे कि राधा रानी कितनी कृपालु है, आपको 30 दिन में ब्रज का वास दिया। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोले थे कि 1 दिन परिक्रमा करने से आपको ऐसा फल तो प्राप्त होगा, लेकिन धाम में रहने के लिए ज्यादा राधा रानी कृपा से 1 मास तक उधर रहना मिलता है। तो फिर यहाँ से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाने वाले हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य तो पहले तो मायावादी थे, और महाप्रभु जब आए वहां से जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, मायापुर से नवद्वीप से इधर आए, तो उधर दंडभंगा स्थान है। मतलब नित्यानंद प्रभु ने जो महाप्रभु का त्रिदंड था उसको तोड़ दिया था, 3 जगह पे ऐसा तोड़ दिया था। ऐसा वो त्रिदंड होता है, उसमें सभी देवी देवता का वास होता है, देवी देवता का आशीर्वाद कृपा होती है। लेकिन महाप्रभु हमेशा अपने गुरु जी ने अ, वो दंड दिया था उसको हमेशा पकड़ लेते थे साथ में। लेकिन नित्यानंद प्रभु को लगा कि महाप्रभु तो आनंद कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सभी देवी देवता के भी ईश्वर है। हम्म तो इनको क्यों ये दंड पकड़ने की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं, ऐसा करके उन्होंने दंड तोड़ दिया। उस जगह का नाम हो गया दंड भंग स्थान। अभी भी हम गए थे पदयात्रा, उधर रुकाया था। और हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज जी, उन्होंने वहां पे बड़ा एक मंदिर बनवा रहे हैं। और वहां से महाप्रभु आ गए, तो नित्यानंद प्रभु ने उनका दंड तोड़ दिया तो सभी को छोड़ दिया, और महाप्रभु दौड़ते 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 आ गए। और जगन्नाथ जी का खाली दर्शन, दूर से सुदर्शन, बड़ा सुदर्शन है। तो सुदर्शन का दर्शन किया तो एकदम भाव विभोर होके जमीन के ऊपर लोटंगन करने लगे। और फिर आगे 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 गए, और फिर उनको इतने भाव में थे, ऐसा तो पत्थर पिघलता नहीं है लेकिन महाप्रभु का शरीर इतना ताप हो गया, उन्होंने ऐसा उंगली पकड़ लिया, वो जो उधर गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ के बाजू में एक दीवार है, और ऐसा उन्होंने पकड़ लिया तो उनके हाथ की गर्मी से वो पत्थर पिघल गया, और 3 उंगलियां का जो निशाना अभी भी वहां पे है। वहां से ही महाप्रभु दर्शन करते थे। लेकिन वो उन्होंने इतना उदंड थे, जाके एकदम सिंहासन के ऊपर ही जाने वाले थे, लेकिन उधर ही रोक दिया, और एकदम मूर्छित होके गिर गए। नैनम गलद सुधारया, वदनम गद गद हृदया गिरा, पुलोकीच। तो ऐसा महाप्रभु का शरीर इतना तप्त हो जाता था, उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। तो ये हमारी भक्ति में भी पराकाष्ठा है। हम, ये कब दिन आएगा जब हम नैनम गलद अश्रुधारया, जब हम नाम लेते तो हमारे आंखों में से कब आंसू आ जाता है, नहीं आता। तो
लेकिन बहुत गंभीरता से, दृढ़ता से भगवान को प्रार्थना करते करते हम करेंगे तो वो भी हो शक्य हो जाता है। तो हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे और राधा रमन महाराज जी उधर गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पे, काम्यवन में। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामी रत, नाही क पुण्य लेश। वो भजन गा रहे थे और राधा रमन महाराज जी का उनका कंठ एकदम गदगद, बोलना ही बंद हो गया, आंखों में से आंसू आने लगे। तो हमको वो क्षण बहुत याद आया। फिर 2 मिनट शांत रहे, फिर अपने को संभाल लिया और उन्होंने कथा चालू किया। तो महाराज जी तो 38 ईयर्स से ब्रजमंडल परिक्रमा करे, वृंदावन में रह रहे, बहुत एकदम सरल नम्र, ऐसे प्रणय भगत। उनके साथ में हम रहे, 1 महीना रहते हर साल परिक्रमा में। और ऐसे भक्त भी है, ऐसा नहीं है कि अभी कहाँ से कलयुग में है हम लोग, कब होने वाला है, नहीं नहीं। ऐसे भी भगवत भक्ति में उन्नत भक्त हमको आज भी उनको मिलते हैं। गुरु महाराज भी कभी कभी जपा करते तो कितना भाव विभोर होके एकदम ऐसा, हम आप लोगों ने तो देखा है। तो ऐसे भक्तों के साथ में जप करना, उनका संग प्राप्त करना इतना बड़ा भाग्य है। लेकिन अभी एक महाराज जी बता रहे थे कि हमको ऐसा नहीं होता कि जब नाम जप करने के टाइम पे हमारे आंखों में से आंसू नहीं आता, लेकिन हम हमारे मुंह में से पानी आता है, बोल रहे थे। क्यों पानी? जब महाप्रसाद की प्रार्थना बहुत लंबी होती है और बहुत सारे आइटम लगा देते, तो बोलते बोलते वो पदार्थ देखते देखते हमारे आंखों में से, मुख में से पानी आता है। जीवा एकदम ऐसा खाने के लिए लालायित होती है, ऐसा बोलते, लेकिन आंखों में से पानी नहीं आता। लेकिन एक दिन भगवान के प्रसाद के लिए भी लालायत होते। इधर पुरी में कोई साधारण अन्न भी खाता है, अन्न नहीं, वो हविष्य अन्न होता है। हविष्य अन्न मतलब जो तपस्या करने के लिए जो अन्न खाते हैं, उसका हविष्य अन्न बोलते हैं। और इधर कोई पुरी में कोई बैठ के कोई झगड़ा भी करता है, तो वो कृष्ण कथा होती है, ऐसा बोल दिया भक्ति पुरुषोत्तम से महाराज। मतलब इधर बोलेगा तो भक्त क्या बोलेंगे, दूसरे के बारे में बोलेंगे ऐसा। तो झगड़ा करना है तो पूरी में आके करो, घर में मत करो, ऐसा बोल दिया। और यहाँ कोई प्रणाम भी करता है, कोई सोता भी है, तो वो उसको दंडवती करने का फल प्राप्त होता है। और कोई ऐसा बैठता है तो वो ध्यान करने का उनको लाभ प्राप्त होता है, ऐसा। तो मतलब धाम में आके हम बैठ के एक जगह पे बैठते हैं तो भी हमको ध्यान करने का, भगवान का ध्यान करने का हमको लाभ प्राप्त होता है। सोते हैं तो दंडवत करने का लाभ प्राप्त होता है। तो इधर कोई साधारण अन्न भी खाते तो हविष्य अन्न खाने का हमको लाभ प्राप्त होता है। तो बड़ी ये भगवान का दिव्य धाम। अगर हम भक्त नहीं बनते तो क्या होता हमारा। और इधर अगर यदि गौर ना है तो तभी के है तो। लेकिन वो जय पताका स्वामी महाराज लिखते, यदि प्रभुपाद ना है तो तभी के है तो। मतलब प्रभुपाद नहीं होते तो कुछ भी नहीं होने वाला था। तो हम अपने अपने भौतिक कार्य और उसमें ये सब गुरु और गौरांगी की विशेष कृपा दया है। हमको भगवान के धाम में और भगवान की सेवा करने के लिए हमको ये सुवर्ण संधि मिली है। तो पूरे आने के लिए भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर सकते हैं। पूरी धाम बहुत विशेष धाम, हर एक धाम विशेष है। जैसे वृंदावन धाम भी कोई साधारण नहीं। हर एक मतलब उधर की लीला स्थली, भगवान का चरणों से पावन रज, मतलब वो रज को थोड़ा भी टच भगवान का नहीं हुआ ऐसा एक भी जगह नहीं। मतलब जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो भगवान बछड़े बने थे, कितने लाखों बछड़े बने थे। और अपने मुंह से पूरा ब्रज भूमि को उन्होंने, जो घास पत्ता है उसको मुख लगा दिया, भगवान स्वयं। और वो ग्वाल बाल भी ब्रह्मा जी ने चोरी करके ले गए थे, तो लाखों करोड़ों ग्वाल बाल बने थे भगवान। और पूरा ब्रज में सभी जगह पे घूमे थे। मतलब ब्रज के रज को ऐसी जगह एक भी जगह नहीं है उसमें भगवान का टच नहीं हुआ, ऐसा। तो पूरी धाम भी ऐसा ही है। वहाँ पे महाप्रभु और जगन्नाथ जी की आज भी लीला होती है। तो अरे वाह।
तो जगन्नाथ जी की आज भी लीला कौन कौन भाग्यवान देखी देखे बारे पाए। जो भगवान की प्रणय भक्त है वही भगवान की नित्य लीला का दर्शन करते हैं। लेकिन हम दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन कानों से श्रवण करते भी है तो भी हमको उसमें दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन इसलिए श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कई कई भक्त लोग गए थे दर्शन के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। लेकिन इधर पहले कथा हो रही है, जहाँ जहाँ जगह पे जा रहे हैं वहां पे पहले पहले कथा सुन रहे हैं। अभी भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने वहां पे चैतन्य महाप्रभु की और हरिदास ठाकुर जी की कथा सुनाई, बहुत मधुर कथा सुनाई। प्रणय भक्त वो भी है। और यहाँ से फिर दर्शन करते हैं, तो आप अपने घर में भी बैठ के भगवान का जो श्रवण किया है उसको मनन कर सकते हैं। मनन ये बहुत भी महत्वपूर्ण है। जो कथा सुनते हैं उसके ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं तो फिर वो हमारा हो जाता है। नहीं तो गुरु महाराज बोलते कि नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। मतलब वो सुनार होता है, वो नळी फूंकता है और हवा इधर से उधर जाती है, लेकिन हम भी खाली सुनते हैं। एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हम सुन के और किसी को बताना है, ऐसे भाव से हम अगर सुनते हैं तो फिर हमारे हृदय के अंदर रह जाएगा। तो हम भी कल थोड़ा लेट आ गए ट्रेन से, लेकिन आज सुबह सुबह हमने ज्वाइन किया। आज और कल 2 दिन परिक्रमा इधर ही रहेगी। और निताई बहुत सुंदर है। वो सभी जगह पे घूमते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग किए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग किया हुआ विग्रह ऋषि निताई गौर सुंदर। आज इधर और जो हिंदी परिक्रमा है, इधर भी 4 परिक्रमा चल रही है। एक बंगाल पद यात्रा, उधर बहुत सारे बंगाली लोग आते हैं, बंगाल के मायापुर नवद्वीप पे। और एक उड़ीसा प्रांत के जो भक्त है वो एक परिक्रमा होती है। और साउथ इंडियन एक ग्रुप है, वो भी भक्त लोग आए हैं। और एक हिंदी परिक्रमा, हिंदी भाषी की भाषा बोलने वाले भक्तों की परिक्रमा है। वो कम से कम 15,000 भक्त लोग आए हैं। और पूरा जहाँ हम देखते हैं पूरे में सब इस्कॉन के डिवोटी दिखाई दे देते हैं। सब तिलक लगाया हुआ, धोती कुर्ता पहने हुए, कंठी माला पहने हैं। जहाँ जाते हैं हमारे इस्कॉन के, और बहुत सारे परिचित भक्त और बहुत सारे सन्यासी इधर आते हैं, आए हैं। और पूरे धाम में घूम रहे न, नाम संकीर्तन कर रहे, समुद्र में स्नान होगा, प्रसाद वितरण होगा। तो बहुत ही ऐसा हम लोग अकेले अकेले आके जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं या धाम में दर्शन करते हैं तो ठीक है। लेकिन प्रणय भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके साथ में हम लोग ये परिक्रमा में भाग लेते हैं तो बहुत हमको धाम अपना प्रभाव दिखाता है। हमको भगवान की कृपा मिलती है। हम घर में भी जाते हैं तो वही हमको याद आती है, जो जो हमने सुना है, दर्शन किया है। तो कभी कभी एक बार भक्ति रस अमृत स्वामी महाराज आए थे, तो बंगाल के लोग आए थे। और जहाँ जाते तो उधर लिखा हुआ होता है कि फोटो लेने के लिए मना है, फोटो निषिद्ध। फिर भी वो लोग ऐसा सुनते थे, फिर भी मोबाइल निकाल के फोटो खींचते थे। तो महाराज जी ने कहा कि आप ऐसा दर्शन करिए कि आप हृदय से भगवान का दर्शन करिए। अगर मोबाइल से फोटो लेते हैं तो वो फोटो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप हृदय से अगर भगवान का दर्शन करते हैं तो हृदय में वो छवि जब बैठ जाती है वो कभी डिलीट नहीं होगी। ऐसा तो हम हृदय से दर्शन करते हैं, हृदय से सुनते हैं, हृदय से नाम जप करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव हो जाता है। तो परिक्रमा भी अभी चालू हो जाएगी, नाम संकीर्तन होगा, तो अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं। तो पूरी में तो महाप्रभु कितने दिन इधर, तो बहुत साल महाप्रभु ने बिताया, 24 साल से भी ज्यादा। तो और हम आधा घंटे में क्या बता सकते हैं। लेकिन आप लोग और भी भक्तों से सुन सकते हैं। हम्म, विशेषकर गुरु महाराज जी भी वो प्रवचन देते हैं, लेकिन उसके बाद में रिकॉर्डिंग का भी होता है उनका, वो भी सुनते थे हम। तो उसी दिन परिक्रमा का आखिरी दिन था, हम उधर विश्राम घाट में आके परिक्रमा का आखिरी दिन के टाइम पे गुरु महाराज जी का लेक्चर था।
गौशाला में, वृंदावन में। वो लेक्चर सुन नहीं पाए। हमको लगा कि जाके अटेंड करना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए गुरु महाराज जी के मुखारविंद से, लेकिन सुन नहीं पाए। लेकिन पद्माली प्रभु की कृपा से वही लेक्चर हमको बाद में कल उनको सुनने के लिए मिला। मतलब वृंदावन की महिमा गुरु महाराज जी ने बताया। तो हम गुरु महाराज जी से भी हम लोग सुनते हैं धाम की लीला। हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो मुझे भी ज्वाइन करने के लिए बोल दिया यशदेव को। तो जितना भी है, ये मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो भक्तों से सुना था वही आप लोग दोहरा दिया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जगन्नाथ जी को प्रार्थना करिए। कई कई लोग हैं बोलते हैं अभी बहुत हम बिजी है, टाइम नहीं है हमको, बिजनेस है, नौकरी है, ये है वो है, ऐसा करते करते ऐसा ही दिन बीत जाते हैं। बाद में एकदम बूढ़ी होती है तो फिर परिक्रमा करने के लिए आते हैं, तो पैर काम नहीं करता, बहुत सारी बीमारी भी वो शरीर के लिए लग जाती है, तो परिक्रमा नहीं कर पाते। लेकिन हम जो भी है, हम जिस स्थिति भी है, प्रयास करते हैं, भगवान को, राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो हमारी प्रार्थना सुन लेते। और कोई भी इस भौतिक जगत में, ब्रह्मा जी भी थे, हाँ, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं। ये सृष्टि नहीं वो चलती रहती है। हमको लगता है क्या रहा मैं नहीं रहूंगा तो ये कार्य नहीं होगा, नहीं, ये तो कार्य होने वाला है। तो भौतिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, लेकिन हम उसमें से टाइम निकाल के अगर भगवान के लिए टाइम निकाल देंगे तो भगवान आपको टाइम दे देते हैं। तो बहुत ही परिक्रमा में आना चाहिए, एक जिंदगी में एक बार तो परिक्रमा में आना चाहिए। हम लोगों को आश्चर्य लगा, एक महाराष्ट्र से एक माता जी आई थी। एक माता जी था, उनका था एज 90 साल की माता जी। उनको चलना भी नहीं आ रहा है, बैठना भी नहीं आती, और ऐसा झुक के चल रही है। लेकिन उनकी बेटी थी, वो दीक्षित है, और उनको लगा कि उनकी माँ ने कहा कि मुझे एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा करा दो। वो माता जी ने कहा कि अभी तो तुम्हारा उम्र 90 साल का हुआ, आप कैसे चल पाओगे? नहीं नहीं, मुझे एक बार मैं मरूंगी तो वृंदावन में शरीर छोड़ दूंगी, मुझे एक बार परिक्रमा करा दो। और अपनी माँ पूरा झुकी हुई है, हाथ में डंडा लेके चल रही है, चल रही है। और उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा किया भी, ऑटो से किया, थोड़ा चली, और सभी जगह पे दर्शन करा दिया। और हम लोग वृंदावन से पुरी आने के लिए निकले, स्टेशन पे आए, और वो बूढ़ी माँ और उनकी बेटी, वो दोनों स्टेशन के ऊपर बैठे। मुझे लगा कहा आप मरने के लिए जा रहे हैं क्या पुरी? मैंने तो उनको कहा नहीं नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट वापिस जाओ महाराष्ट्र। वो माता जी को क्या मारने के लिए जा रहे हैं क्या, ऐसा बोल। लेकिन फिर भी वो लोगों ने सुना नहीं, और उनके पास टिकट भी नहीं था, कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा से वो जो बोगी में गए वो आदमी आया नहीं, और वो आराम से माँ और जो उनकी बेटी है 90 साल के आ गए। फिर हमको उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रभु आप लोग जवान है, पदयात्री, हमको जहाँ प्रोग्राम होता है वहां तक छोड़ दो। और वहां तक छोड़ दिया, और उन्होंने स्नान वगैरह किया, तैयार हो गए, प्रसाद भी दिया, लोगों ने मदद भी किया। और वो 90 साल की माता और उनकी लड़की है, वो दोनों अभी ये पूरी की परिक्रमा भी करने वाले हैं। हम लोग जवान है, फिर भी हमको लगता है कि अरे कैसा परिक्रमा करेंगे, क्या होगा। लेकिन कराने वाले तो भगवान है, बोलते ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। लेकिन सब कन्हैया करने वाले हैं, जगन्नाथ जी करने वाले हैं। हम थोड़ा भगवान की तरफ आएंगे तो भगवान ही शक्ति देने वाले हैं। कई कई लोगों को लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा से सब हो जाता है। हम परिक्रमा के अनुभव सुन रहे थे। एक बूढ़ा आदमी था, वो बोल रहा था कि उनकी तो परिक्रमा बुक पड़ा गुरु महाराज जी का, लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं ब्रजमंडल परिक्रमा करूंगा। लेकिन दिल्ली से थे, वो उनको छोड़ नहीं रहे थे, मंदिर के लोग भी नहीं छोड़ रहे थे, और घर के लोग भी नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने राधा रानी को प्रार्थना किया और रजिस्ट्रेशन किया। और 4 दिन के बाद उनको लगा कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। उनको थोड़ा खांसी, सर्दी और बहुत हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वापिस जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो राधा रानी को प्रार्थना किया, राधा रानी अगर मेरी इज्जत रखाना चाहती हो तो मुझे शक्ति दो, कृपा करो, ऐसा बोल दिया। और वो बुढ़ा फिर हमारे सामने आगे 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 चलने लगा। और फिर हम उनकी परिक्रमा हुई, और लास्ट के दिन हम रावल में थे, जो राधा रानी का जन्म स्थान है। वहां पे आके उन्होंने अनुभव बताया। मुझे तो ये शक्य नहीं था, वो
होने वाला ही नहीं था, लेकिन कैसा हो पाया पता नहीं। तो वहां पे गौर निताई होते, हमारे निताई गौर सुंदर, जो पीछे रहते तो उनको खींच के लेके आते हैं। नाम संकीर्तन मतलब भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। वो नाम संकीर्तन करते करते चलते हैं, जो कीर्तन वाली टीम होती है उनके साथ में। तो कभी कभी 25-30 किलोमीटर होता है, समझ में नहीं आया हम चले और कहाँ पहुंच गए। तो ये सब राधा रानी की कृपा है, जगन्नाथ जी की कृपा है। आप लोग प्रार्थना करिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। तो आप लोग भी ये परिक्रमा में एक बार भाग लेते हैं, तो फिर हर साल हमको आने की इच्छा होती है। नहीं आती है तो गुरु महाराज जी ने ये जपा, एक जूम एक मंदिर खोल दिया। आप लोग शरीर से नहीं आते तो मन से तो आ रहे हैं। हम बहुत बार इष्ट देव पद्माली प्रभु ने इष्ट देव को बता के जहाँ जहाँ आप नहीं आते वहाँ का दर्शन कराते हैं, और वहाँ से वहाँ की लीला आप सुनते हैं। तो अगर आपका शरीर इधर नहीं है, वृंदावन धाम में नहीं है या पूरी धाम में नहीं है, लेकिन आपका मन वृंदावन या पूरे धाम में जरूर आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ तैयारी नहीं किया, अचानक ईशदेव प्रभु कुछ कथा बोलने वाले थे, पद्माली प्रभु ने थोड़ा बोलने के लिए चांस दिया। मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता, ऐसे ही बोल दिया। तो जो आपको अच्छा लगा आप उसका स्वीकार करिए। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। पद्माली प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। और आपने कहा आपने कोई तैयारी नहीं की, फिर भी न सुना है, तो भक्तों से कहना चाह रहे हैं कि अगर तैयारी के बिना प्रभु जी ऐसा कथा कर सकते हैं तो आप विचार कीजिए, यदि तैयारी करेंगे तो आचार्य की वाणी ही निकलेगी, आचार्य प्रभु के मुख से। का नाम ही आचार्य है, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो केवल बोलते नहीं है लेकिन आचरण से सिखाते हैं। वे केवल आसन पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के बात नहीं किए, लेकिन वे स्वयं परिक्रमा की है। ब्रज मंडल, नवद्वीप मंडल और उनका पूरा जीवन ही परिक्रमा है, पद यात्रा में प्रत्येक दिवस चलते हैं। और गुरुमा जी पद यात्रियों के लिए कहे, पद यात्रा भक्तों के लिए कहे है कि वे अपना पूरा जीवन चलते हैं। और गुरुमाज नहीं, अब हमने परम पूज्य शिला यशोमती नंदन प्रभु से भी ये वाक्य सुना है कि पद यात्रा के भक्त या पद यात्री चलते रहते हैं, लेकिन जब वो पद यात्रियों का जीवन का अंतिम समय आता है, तो अंतिम कदम चलते चलते वो किसी और गांव या नगर में नहीं पहुंचते, लेकिन नंद गांव में या ब्रज मंडल में या गोलोक वृंदावन में उनका प्रवेश होता है। तो यह पद यात्रा की कृपा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पद यात्री चलते चलते धाम में प्रवेश करते हैं। और ऐसे पद यात्री के आप सभी को बताते हुए हर्ष होता है कि इस पद यात्रा के लॉन्गेस्ट टेम्पल प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, पद यात्रा इंचार्ज श्रीमान आचार्य प्रभु रहे, और उनकी अध्यक्षता में ही जो प्रभुपाद जी की वाणी थी, जिसे शायद उस समय माना गया था या सोच रहे थे हम कि कैसे होगा सभी भक्त इस्कॉन के, जहाँ प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को कहा था वी शुड हैव मिलियंस ऑफ कार्ट्स। प्रभुपाद जी ने कहा हमारे लाखों की संख्या में बैलगाड़ियां पूरे विश्व में घूमनी चाहिए। तब तो एक ही बैलगाड़ी चलती थी भारत में, लेकिन आप सभी को जान के हर्ष होगा कि आचार्य प्रभु की अध्यक्षता में गुरु महाराज की कृपा से या आज वो एक बैलगाड़ी से लगभग 8 से 10 बैलगाड़ियां ऑलरेडी हो चुकी है। प्रभुपाद जी की जो भविष्यवाणी या प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी वो पूरी होना ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य प्रभु जैसे गुरु भाई प्राप्त हुए, उनका संग सानिध्य प्राप्त हुआ। जैसे भक्तों के लिए कहते हैं कि भक्तों के दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं, तो आचार्य प्रभु ऐसे एक भक्त है। हम जब पुरी में थे पिछले साल, इसी वर्ष परिक्रमा का 40th एनिवर्सरी था, तो श्रील राधा रमन महाराज अपने प्रवचन में एक बात कहे जो हमारे व्यक्तिगत रूप से मेरे हृदय को स्पर्श कर गई, तो आप सभी से शेयर कर रहे हैं। तो आचार्य प्रभु के विषय में राधा रमन महाराज कहे कि कई भक्त महाराज जी के कई शिष्य हैं जिनको देख के सहज ये भाव आता है कि हमारे हैं, लेकिन उसमें आचार्य प्रभु एक ऐसे महाराज जी के शिष्य या ऐसे भक्त है जिनको देख के मेरा हृदय गदगद होता है। और उनको देख के राधा रमन महाराज के वाक्य है, मैं इंस्पायर होता हूँ। राधा रमन महाराज कहे कि वे इंस्पायर होते हैं आचार्य प्रभु का दर्शन करके। तो ऐसे हमारे गुरु भाई आचार्य प्रभु का आज हमें संग सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारा परम सौभाग्य है। तो सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि हम तो हमारे घरों में बैठे हैं, लेकिन जहाँ भी है वहाँ से मानसिक रूप से हम श्रीपुरी धाम या ब्रज मंडल पहुंच सकते हैं। और इसी भाव से आचार्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और आचार्य प्रभु जैसे प्रगत भक्तों के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं कि हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो कि हमें नाम जप में रुचि प्राप्त हो, धाम के प्रति रुचि प्राप्त हो, गुरु गौरांग और वैष्णव के प्रति रुचि प्राप्त हो। तब अंततोगत्वा एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भगवान के लिए रुचि प्राप्त होगी। ये संभव नहीं है कि हम सबको साइड में करके सीधा भगवान की ओर भाग जाए, वो संभव ही नहीं है। तो ऐसे भक्तों की कृपा जब होगी तभी तो हमें एक दिन ये संभावना बनती है कि भगवान के चरणों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रभु आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री क्षेत्र पुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।